नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस कदर ऐसे देखकर, हमेशा की तरह। बहन बाद में बात कर लेंगे, अभी तो शुरू किया है। बिल्कुल भी नहीं देखते। देखिए, जिन लोगों को भी बातें करनी है, हमने बातों के लिए कभी मना नहीं किया। एक तो पीछे बैठ के करिए, हमसे करनी है क्लास के बाद करिए, कॉफी पे इनवाइट करिए, जितनी मर्जी बातें करनी है करिए। आप हार जाएंगे, कसम से मैं बता रहा हूं। पहले भी मैंने आपको बताया कि यू आर जस्ट किड इन फ्रंट ऑफ मी इन टॉकिंग। समझ रहे हैं? दिल्ली पुलिस, हंसी आ रही है तुम्हारी? इससे कुछ ना कही, क्या कहूं बताओ? इससे मतलब डर रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा है? उसका नहीं, दिल्ली पुलिस का सम्मान है ये। जो टाइम पे पहुंचते 100 नंबर पे कॉल करो तो, समझ गए? नहीं पहुंचती है टाइम पे, हमेशा पहुंचती है। यूपी में आप लगाते रहो 100 नंबर, चाची का फोन लग जाता है। कामली इंडिया की एक ऐसी ऐप है जो 1-to-1 इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करती है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट बोल नहीं पाते प्रॉपरली। उनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कामली ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ के ट्यूटर से पढ़ सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें जो ट्यूटर्स हैं वो यूएसए, यूके, कनाडा से हैं, जो 24/7 अवेलेबल हैं। मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ कि ऐप की और क्या क्या खासियत है। जैसे कि आप देखेंगे, आपने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारे ट्यूटर्स आ जाएंगे। सारी लिस्ट है ट्यूटर्स की, कौन कहाँ से है। जॉर्ज बिरली, मलिक ए, मतलब इंग्लिश के नाम है, मैं तो नहीं ले पाता उतना। दूसरा, आपके यहाँ पे कोर्सेस हैं इस ऐप में, जितने भी कोर्सेस हैं आपके फेवरेट ट्यूटर्स आ जाएंगे, कोर्सेस आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे एक ट्यूटर से जुड़ते हैं। जैसे अगर आपको डेमो क्लास लेनी है तो मैंने क्या किया, एक स्टार्ट ट्रायल स्टार्ट किया। अब आ रहा है वेटिंग फॉर द ट्यूटर, यानी थोड़ी देर में मेरे साथ एक ट्यूटर जुड़ जाएंगे जिनसे मैं हेलो हाय करूंगा, आप देखेंगे। और फिर मैं उन्हें बताऊंगा, आपको दिखाता हूँ इंग्लिश कैसे उनसे बात होगी। हाय, हेलो, हाय, आई एम अभिनय फ्रॉम इंडिया, और बेसिकली वी आर शूटिंग दिस वीडियो फॉर प्रमोशनल ऑफ दिस ऐप। ओके, तो यू कैन हाव हेलो हाय टू आवर सब्सक्राइबर्स। हाँ, तो मैं इन सबको यही बता रहा था। आप शायद हिंदी नहीं समझ पाएंगे, बट आई वॉज टेलिंग टू ऑल माई सब्सक्राइबर दैट कि यू कैन ज्वाइन कामली कोर्सेज एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश 24/7 फ्रॉम ऑल वर्ल्ड एजुकेटर्स लाइक कनाडा, यूएसए, यूके। ओके, हाँ, तो दिस इज द डेमो वीडियो बेसिकली। तो नाइस टू टॉक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है। आप देखते हैं ना, मतलब कि इंग्लिश में ऐसे बात करना, ऐसे कितना लोग ऐसे बोलते हैं हैव ए गुड डे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। ऐसे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, वही पार्ले जी चलता है, कोई गुड डे जैसा सीन नहीं है। तो आप देखिए, कामली ऐप को डाउनलोड करके अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम इसमें बात करेंगे। बेसिकली ज्योमेट्री का ही पार्ट है। आपको कुछ कहीं तो बिल्कुल लगेगा कि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। वहां पे कह देते थे नाम डाल के कि एएफडी का एरिया बताओ। यहाँ क्या करेंगे, एएफडी को रंग देंगे, फिर बोलेंगे एरिया ऑफ स्टेटेड रीजन बताओ। बात वही है घुमा फिरा के, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D में क्या क्या छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। पेरीमीटर क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या है। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री, सभी बाउंड्रियों की लंबाई के योग को पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया क्या है, रीजन कवर्ड बाय
या एक्सटर्नल बाउंड्री यहाँ पे और आप लिख लेना, मेजर कर लेना। एक्सटर्नल बाउंड्री बाह्य सीमाएं, बाह्य सीमाएं जो आपके गांव की नहीं है। रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। एक्सटर्नल से क्या याद आता है? हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर और इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, आगे और क्या क्या पता होना चाहिए ज्योमेट्री का? छोटी छोटी सी कुछ बातें, जैसे कि ट्राइंगल है तो ये हाइट है, ये बेस है, तो आपको पता होना चाहिए डेल बराबर हाफ ए इंटू एच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही ट्राइंगल जब इक्विलेटरल हो जाएगा तब क्या होगा? ए ए ए, तब एरिया जो होगा वो √3/4 ए स्क्वायर होगा। और इस ट्राइंगल में स्मॉल आर भी पता होनी चाहिए, डेल अपॉन एस होती है, बाकी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और इसमें स्मॉल आर कितनी होती है? a/2√3। इसमें कैपिटल आर कितनी होती है? a/√3 बस। और इसमें हाइट कितनी होती है? √3/2h ए अगर भुजा है तो। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। ABC है तो जानते ही हैं, C बराबर √a² + b²। एरिया हाफ ए बी होता है, कैपिटल आर c/2 होती है, स्मॉल आर a + b - c/2 होती है। इतनी छोटी मोटी बातें ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। फोटो खींच लो। ठीक है भाई, देखिए बहुत टाइम मिलेगा नहीं, फोटो खींच लीजिए। इधर उधर निगाहें घूम रही हैं तुम्हारी, चोबे गाड़ के पलकें बांधूंगा धागे से। मेरे फंडे नहीं पता अभी तुम्हें दंड देने के कितने कठिन है। एक तो कमबख्त सीरियसनेस नहीं है चेहरे पे, लोड नहीं लेते बिल्कुल। πr² सरकमफ्रेंस तो पढ़ाने का तरीका जो बस इन्हें दबा पाता है थोड़ा बहुत। ये सेक्टर थीटा हमने पहले भी पढ़ा है, आज फिर से इसका पढ़ने का मौका आया है तो पढ़ रहे हैं। चाप ए बी की लंबाई 2πr/360 इंटू थीटा, और इसका एरिया πr²/360 इंटू थीटा। यहाँ पे एक बात हमें सीखने की, जब भी कभी एक जैसे सेक्टर होते हैं, जैसे बहुत सारे सेक्टर दे दिए हमें, मान लेते हैं छोटे छोटे से सेक्टर हैं, सबकी लंबाई बराबर है, ये अल्फा दे दिया, आर रेडियस है, ये बीटा दे दिया, एक सेक्टर है, ये कैसे गंदे बन रहे हैं, ये आर रेडियस है, ये गामा दे दिया, आर रेडियस है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि a + b मतलब अल्फा + बीटा + गामा 120 है, तो आप समझ जाओगे कि 120 का मतलब 1/3 सर्किल हो गया, तो सीधे एरिया बता दोगे 1/3 πr² तीनों का। तो हमें रेडियस सेम होने पे एंगल को जोड़ देना है। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी इस बात की। मिस्टर राजौरी, आपको आ रहा है? कोई लिंक तो नहीं लग रहा अभी तक? ठीक है, जहां लगे लिंक बताने ना। मुझे खुद ही अपनी बातों पे हंसी आती। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी लिखेंगे। आपके पास मल्टीमीडिया सेट नहीं है क्या? आपको मैं बहुत तेज बना दूंगा अगर आप मोबाइल से फोटो भी नहीं खींच सकते ना, तेज तेज उतारें। आपका दिमाग सामने समझ रहा है, हाथ नीचे लिख रहा है। आप इस दिमाग का यूज करके देखिए, आप देखिए 28 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बनने के कगार पे होंगे 30 तक पहुंचते पहुंचते। अरबपति समझते हैं कितना होता है? 100 करोड़ के मालिक हैं आप। बहुत बड़ी बात नहीं है 100 करोड़, बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चाप, तवा चाप, कढ़ाई चाप, पनीर चाप, यार भाई आप भी ना यार। यस,
आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था उससे हमने वो आर्क ले लिया। थोड़ा स्क्वायर के बारे में लिख लीजिए। ये स्क्वायर है, एरिया ए स्क्वायर। 15 सवाल से पहले नहीं छोड़ूंगा, आप जितनी मर्जी बातें कर लें। डायगोनल a√2, ठीक है। जब ये बाहर सर्किल बनेगा कम्पैक्ट तो इसकी जो रेडियस होगी वो a√2/2 होगी, और जो अंदर सर्किल सो रहा होगा उसकी कितनी होगी, a/2। बस थोड़ा बहुत इसके बारे में। बाकी सारी चीज़ें ज्योमेट्री की जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, ये कॉमन चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सबको क्या होगा मैं बता दूंगा आपको। ये रेक्टेंगल है बी, L इंटू बी। मैंने वैसे L नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन आप टेढ़ा करके देखना है इसको। तो L इंटू बी क्या है, इसका एरिया। पेरीमीटर इसका कितना होता है, 2L+B। इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो देख लेना। बाकी अब मैं क्या करूंगा, जहां भी ज्योमेट्री की कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। पहला बेहद आसान सा सवाल, एक वजह होने की वजह से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर। इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, बेहद आसान सवाल है। आपका ये अंदाज ही हमारा दिल छू लेता है। 30 + 4 पाई। देखिए अब पता है ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा ताकि कई बच्चे ना इसको भी काउंट कर देंगे, इसका भी निकाल देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। नहीं, जब अभी हमने समझा दिया कि सिर्फ एक्सटर्नल बाउंड्री लेनी है तो एक्सटर्नल बाउंड्री में एक तो ये आएगा। सिर्फ आपको पता है कि रेडियस 4 है तो 4 पाई तो ये आ गया, प्लस उसके बाद ये 11 और ये 11, 11 11 22 और 8 30, तो 4 पाई + 30। तो पहला एक आसान सवाल जैसा कि मैंने वादा किया था। हाँ हाँ बोलो। ये स्क्वायर थोड़ी है नीचे, ने आपको दिया था सवाल में। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे ना। लड़की का मामा शादी में कुछ ना मतलब कमी निकालनी, बाकी सब तो ठीक था। मटर पनीर में मटर ज्यादा थी थोड़ी, तो मैनेजेबल था। कहीं कहीं पनीर के टुकड़े भी थे। तुम हिल स्टेशन आए हो यहाँ, तुम्हारी भांजी की शादी है, काम करो। खाने की सोच कैसे ली तुमने, मटर पनीर पे निगाह कैसे चली गई तेरी, आंखें क्यों नहीं निकल के गिर गई तेरी। तो फूफा और जीजा तो सबसे ज्यादा, ये तो भाई साहब ऐसे समझते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है इनके साथ, मैं बताऊंगा। जीजा को सम्मान मिला होता है, अपनी शादी में बहुत ज्यादा हाल ही फिलहाल हुई होती है, तो साली की शादी में वो ऐसे ही करता है। कुर्सी नहीं डाली वैसे इसी बात पे गुस्से में निकल गया। बहुत इनके साथ प्रॉब्लम है यार। मेरे हिसाब से तो खुद की शादी नहीं बुलाओ, खुद की शादी में एक घोड़ी फूफा और जीजाजी की भी होनी चाहिए। अबे तू दोबारा बैठ ले, चिढ़ मत चिढ़ मत। रियलिटी है और क्या। अरे हम सच्चाई पे काम करते हैं। पता चला लड़की की सहेली उसे देख के चलेगी, हे राम दूल्हा बूढ़ा सा, अबे वो फूफा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये स्क्वायर है, जो पीला वाला ये स्क्वायर है। 2 circles each have radius 2 unit. There is a square fitted snugly. ये snugly क्या होता है? Between the horizontal line and the 2 touching circles for the area of the square. कितना आ रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, ये जितने भी सवाल अभी की डेट में हम करेंगे सब पाइथागोरस बेस्ड हैं। कुछ भी किसी सवाल में ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल है। और बड़े बड़े सर्किल दिखा देते हैं ये लोग।
ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आपने करा दोस्त ट्राई? ये रेडियस, ठीक है, ठीक है भाई। दिक्कत आ रही है? आप ऐसा कर ऐसे कर लीजिए और इसको बीच में से मिलाएंगे तो इससे कोई फायदा तो होगा नहीं ना। सही है, जैसे मैं कर रहा हूँ सही। इसकी रेडियस कितनी है? 2, और ये 2 माइनस ए हो जाएगी। कौन सी? स्क्वायर की भुजा को 2 ही ले लूं ताकि a/2 ना आए। नहीं, अब रहने दो, अब ले लिया तो ले लिया, अब जैसे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं जाता। अब आप देख रहे हो कि ये जो दूरी है, ये यहां से यहां तक, ये a है, 2 है, 2, और ये बिल्कुल बीचों बीच में काटेगा a/2, स्क्वायर बिल्कुल बीच में है, तो ये दूरी होगी 2 माइनस a/2, यही होगी 2 माइनस a/2, होगी या नहीं? तो उसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं नहीं? तो वृत्त के अंदर ही लगाने हैं। आप देखो पाइथागोरस भी, सर्किल के अंदर पाइथागोरस पहली बार। 4 बराबर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a। तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया 5a स्क्वायर बाई 4 माइनस 6a प्लस 4 बराबर 0, यानी कि 5a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 16 बराबर 0। 20 और 4 फैक्टर हो गए इसके, तो एक फैक्टर तो आ जाएगा जी, 5a आएगा एक फैक्टर में, तो और एक फैक्टर में खाली आएगा a। आएगा या नहीं आएगा? a माइनस 4 प्लस 4 आएगा, और 5a माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 4 या 4/5। आप बताओ, a की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, तो a की वैल्यू 4/5 होगी। कई लड़के सोचा अपने मन से कैसे बता देते, अरे भैया ये इन सर्किल के बीच में है, छोटी सी जगह में कैसे 4 हो सकती है, वो सब नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर a 4/5 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? मैंने मैक्सिमम ऐसे जितने भी सवाल लेके आया हूँ तो वहीं से पूछ रहे हैं जहाँ से पिछले साल पूछे गए सवाल मेंसुरेशन 2D के। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आप नहीं कर पाए, इट्स योर फॉल्ट। सवाल मुश्किल नहीं था, सिर्फ पाइथागोरस का खेल था। हाँ जी। तेरे दर पे सनम चले आएंगे, चले आएंगे, नहीं जाएंगे जब तक पापा गले आएंगे। बोलो बोलो। अच्छा, ऐसे रेडियस आगे बढ़ा दें। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको इससे मिलाएंगे और इसका जो डायगोनल होगा वो सीधी रेखा होगा। वो रेखा टुकड़ों में भी हो सकती है, वो रेखा ऐसे हो सकती है, इतनी सीधी हुई, ठीक है, कहाँ है, मान लेते ऐसे सीधी हुई, ऐसे, फिर थोड़ी सी ऐसे झुक गई। वजह बताऊं? वजह बताऊं? वजह जानना चाहते हो मुझसे? तुम ये कह रहे हो कि ये लाइन ऐसे सीधी होगी, कह रहे हो या नहीं? ठीक है, इसका मतलब तो तुम ये कह रहे हो कि ये एंगल 45 डिग्री का है और ये 90 का है, तो ये भी 45 होगा तुम्हारे हिसाब से, और ये 45 नहीं हो रहा क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। कैसे कह सकते हो तुम सीधी जाएगी? 180 तो सम आना चाहिए ना। ये एंगल बराबर नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। गलत मत करिए कभी, सही पढ़िए, और ऐसे सवाल हर जगह मत पूछिए, मुझसे तो पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। गीता फोगाट पीछे रेसलिंग छोड़ के, इसमें मुझे रेसलिंग की हिंदी अब समझ में आई। कार पे पीछे लिखा हुआ था कि एक्सपर्ट इन रेसलिंग,
नहीं, फॉन्ड ऑफ रेसलिंग। मैंने कहा यार इसने खुलेआम कैसे लिख रखा, मैं रेसलिंग क्या समझ रहा था वो चैन खींचने वाले को। मैंने कहा इसने खुलेआम क्यों लिख दिया ऐसे, ऐसे तो पुलिस वो चैन स्नैचिंग होती है। आज ही देखा मैंने, रेसलिंग मतलब पहलवानी, मैं समझ गया। अब तो गीता फोगाट को देख के याद आ गया मुझे। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। नीले नीले गोले हैं। नहीं, आप समझ ही नहीं पाए, सवाल नहीं समझ पाया। पता है क्या पूछ रहे हैं? ये आपसे इन दोनों वृत्तों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, आप नापने लग गए, गलत है। फिर 12 मीटर के आयत में छूने वाले वृत्तों के समबाहुभुज त्रिकोण को दर्शाया गया है। दो सर्किल के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस। सवाल तो पढ़ लिया ना पूरा? ऑप्शन तो कहाँ है? ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे। चलिए मैं कर देता हूँ ऑप्शन, आपने नोट किए हुए हैं ना अपने मोबाइल में? ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना यार, छोड़ो। ये 12 है, आपको पता है कि 12 है, तो ये कितने कितने हो गए? 4 4 के हो गए, यानी कि रेडियस 2 है। 2, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। एक नीचे बनाए या रहने दें? ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। एक नीचे बनाने की क्या जरूरत है? डबल कर देंगे ना वो दूरी को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये 2 है, और ये भी 2, और ये भी 2। आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रही है, तो ओ पी क्यू। तो मैं कह रहा हूँ इसकी हाइट निकाल देते हैं, ओ पी। थोड़ा और मोटा, ओ पी हमने निकाल दिया। ओ पी कितनी होगी? 4 भुजाएं, 4 गुणा √3/2, यानी कि 2√3। उसमें से अगर वो रेडियस 2 घटा दें, क्योंकि हमें तो पी क्यू चाहिए। ये क्या थी? ओपी। पी क्यू क्या होगी? 2√3 में से 2 रेडियस घटा दी। अब हमें जो चाहिए वो डबल डिस्टेंस चाहिए, क्यू आर चाहिए बेसिकली, क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगी? ट्वाइस ऑफ क्यू पी। तो 4 और ब्रैकेट में √3 - 1। ये उत्तर आ गया। आसान सवाल था, आसान सवाल था, बस ऐसे ही पूछ रहा था, कभी किया नहीं आपने तो इसलिए थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा था। हाँ, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस, रेडियस टू रेडियस क्यों होना चाहिए? ब्रेथ टू ब्रेथ। तुम थोड़ा बहुत भी इधर घुमाओगी इसको तो दूरी बढ़ जाएगी इसकी, बिल्कुल ऐसे ऐसे जाएगी तभी कम होगी सबसे, क्योंकि ब्रेथ ऊपर की तरफ उभरा हुआ है ना। जैसे कि ये एक ये चाप है कि ये चाप है, तो ये इसके बीच की दूरी मिनिमम होगी। इधर बढ़ाओगी, इधर बढ़ाओगी, बिल्कुल बीचों बीच में ही होगी से। हाँ, नहीं वो अलग चीज है। टेंजेंट की डिस्टेंस अलग है और 2 सर्किल के बीच की दूरी अलग है। बोथ आर डिफरेंट। सेंटर के बीच की दूरी अलग है। डोंट मिक्स अप, यू आर मिक्स अप। वही लिंक बैठा रही हैं आप ना, लिंक नहीं बैठाना। लिंक तो अगर बैठा भी तो हमने क्या कहा? तोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ, उसमें से 2 बार वो घट जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, बातों में कुछ नहीं रखा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी हो सकता है। नाइस नाइस, यू आर गेटिंग नाइस रूपा। पता नहीं कैसा नाम रख लिया, मना भी करा मैंने, चेंज कर लो, ये लड़कों वाला नाम लगता है। हैं? मूवी नहीं देखता भाई मैं। सर ये पिंक और रेड कलर से मत लिखिए, दिल दुखता है बहुत ज्यादा। मत
मतलब कलर भी ये डिसाइड करेंगे किससे लिखें किससे नहीं लिखें। इन्होंने लिखा होगा ना रेड से, फायदा कुछ हुआ नहीं तो हम पे बरस रहे हैं। ये किसी से भी नहीं हुआ सवाल, कर देंगे मतलब क्या है यार, क्या कर देंगे? 2 आंसर आ रहे हैं, बताओ। इस बच्ची को देखो, बताओ बेटा आप बहुत टैलेंटेड हो पढ़ाई के अंदर, बहुत। दिए गए चित्र में एक्स वाई छोटे वृत्त का व्यास है, एक्स वाई छोटे वृत्त का व्यास है, एस जो बड़े वृत्त का केंद्र है छोटे वृत्त पर स्थित है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। एस क्या है? छोटे वृत्त का केंद्र है। पता मैं क्यों हंस रहा हूं? पता भी है कुछ? इस सवाल का उत्तर इस ट्रायंगल का एरिया ही हो जाता है, 1/2 × 2 × 2। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2 उत्तर। ये पता ही नहीं आपको? सही है यार, हम मतलब सवाल पूछ रहे हैं बैठ के यार, आपको पता नहीं है यार कुछ। अभी पढ़ाता हूँ ये कैसे होता है और सारे एक साथ लिखवा देता हूँ कब कब ऐसा होता है। सर कैरेट करोल ले लिए, कम से कम सीजीएल 2019 तक आने दीजिए। अच्छा चारे नहीं आने देंगे यार, क्या छोटी मोटी बातों के लिए ऐसे पर्चियां भेजते हो? एक एप्लीकेशन लिखो, हमें दे दो, आंख बंद करके साइन कर देते हैं। आप सोचोगे फिर ऐसे तो प्रॉपर्टी के कागज पे करा लेंगे, पता ही नहीं है जहां ली है किसी को भी, ज्यादा लेते नहीं बैंक में सीधे। मैं आपको बता रहा हूं मैंने कितना सिंपल तरीके से सवाल किया और क्यों किया है। आप तो कुछ जानते नहीं है और जानते हैं तो फिर मानते नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था ये इतना सिंपल हो जाएगा, बस देखा हो गया अपने आप से। देखो भाई, अगर कभी ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और आपने क्या किया, यहां से एक ये बना दिया ए बी। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और यहां से आपने क्या है, एक सेमी बना दिया, किस पे? इसके हाइपोटेनस पे। और आपने इस ए पे एक क्या बनाया, ये तो आपने क्वार्टर बनाया है, क्वार्टर बनेगा ये नहीं, ये हाफ बनेगा, हाफ। ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो इन दो हाफ के बीच में जो ये एरिया है, हाफ हाफ हाफ, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आप सब जानते होंगे और पिछली बार भी मेंस में आया और आगे भी आता रहेगा। मैं इस एक का प्रूफ बता दे रहा हूं, बाकी का नहीं बताऊंगा। एक का बता देता हूं कि कैसे आएगा, देखो सब सीख जाओगे आप। ये 2 मान लो आप इसको, 2 2 2 2 2 2 इधर लग गया, कोई बात नहीं, ये 2c मान लिया आपने, ठीक है। तो आपको पता है इसकी रेडियस b हो जाएगी, इसकी रेडियस a हो जाएगी। तो मैं आपसे ये एरिया पूछ रहा हूं, ये सांप पूछ रहा हूं, तो आप बोलोगे ये सांप होगा जो वो वाला सेमी सर्किल है, वो कितना होगा वो वाला सेमी सर्किल, उसकी रेडियस c है 1/2 पाई c स्क्वायर और माइनस ट्रायंगल का एरिया, माइनस ट्रायंगल का एरिया, यही होगा या नहीं? अब आपको जो निकालना है शेडेड रीजन, शेडेड, तो आप बोलोगे जी शेडेड निकलेगा सांप माइनस, वो सांप तो घटेगा, आप बोलोगे 2 सेमी माइनस सांप। अब आप बताओ 2 सेमी कितने हो जाएंगे, हाफ पाई कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एक बात बताओ, ये सांप में से जब c स्क्वायर करूंगा तो माइनस c स्क्वायर लिख दूं प्लस डेल, डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट चलेगा। अब आपको पता है पाइथागोरस से c स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा, डेल। तो आपने देखा शेडेड रीजन कितना आ गया, डेल आ गया। ये आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है, आपके कंठ में इसका स्थान होना चाहिए। द प्लेस ऑफ दिस, सुनो पीछे वाला दिखाऊंगा, पहले भी ये नोट कर लिया ना। आज का 2 कैप डाल के लाए थे कि बैग में बदल ली, ये शुरू से अच्छी लग रही है ये। अब जैसे ये क्या है, इसमें कंपलसरी है, देखिए अगर मैं ए नहीं लूंगा, अगर मैं ए नहीं लूंगा, अब बात को समझिए, तो क्वार्टर नहीं बन पाएगा। अगर मैं ए नहीं लूंगा यहां तो क्वार्टर नहीं बन पाएगा, सही बात है। एक तो हमने ये क्वार्टर बना दिया और एक हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, ये सेमी बना दिया।
तो ये जो एरिया है ये दिस विल बी हाफ ए स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया। ये कंसेप्ट लग रहा है वहां जो पिछले वाला सवाल है। पता नहीं, मैंने भी पहली बार वैसे करा, दिमाग में आया मैं। अभी सब बताऊंगा, सब आराम से बैठे रहो जादूगर साहब। एक और लिख लो इसका लास्ट, ग्वालियर। शिमला, क्या हाल है बेटे? तुम्हारी दाढ़ी मुझे कैसे उड़ गई इस कम उम्र में ही, और बाल नहीं उड़े? जबकि तो और लेट आई होंगी, 10-12 साल छोटी हैं बालों से। नहीं, लड़का बहुत मतलब बिल्कुल लगता है, पता है, शिमला जैसा। इसकी पर्सनैलिटी है। ये जैसे एक स्क्वायर था, हमने स्क्वायर के चारों ओर एक फुल बनाया, मतलब सर्किल, फिर ये हाफ हाफ बनाए। तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज शेडेड रीजन, इट विल बी ए स्क्वायर। बस एरिया ऑफ स्क्वायर है, मतलब ये तीन बातें याद रखनी है, तीनों कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है? भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भूल गए तो हमसे बुरा कोई नहीं। क्या आ रहा है? अब उस सवाल पे आ जाते हैं जो वो था, ये सवाल था ना। तो मैं ये कह रहा था, आपको पता है कि ये डायमीटर है, पता है? अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के लिए ये क्वार्टर होगा, और ये डायमीटर है इसलिए ये सेमी होगा। तो वही वाली बात नहीं बन गई, ये केस नहीं बन गया कि भाई ये क्वार्टर भी हो गया और इस पे सेमी भी हो गया, और ये एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी रेडियस 2 थी, हमने निकाल दिया। अच्छा, ये पंगा था, ठीक है? आप कितना टाइम लगा गए थे पता है इस सवाल में? हद होती है। ऐसे मत किया करो यार आप, नहीं तो अपने होने का क्या फायदा है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछे शिकारपुर वाले डिवाई वाले भाई साहब। फोटो खींच ली। मेनका गांधी, बीजेपी में अगला नंबर मेनका गांधी का ही है। सुषमा जी गई, जेटली जी जाने वाले हैं। जेटली जी भी सर देखिए अचानक से ऐसे हो जाती है। पिछले साल अच्छा वाला बोलते थे, सबके साथ वही है। पिछले साल तो सभी अच्छा वाला बोलते थे, इस साल निकल रहे हैं बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, कैंसर था ना तो पता चले, पर्रिकर को भी कैंसर, सब देख रहे हो, कुछ महत्व नहीं। सुषमा हार्ट अटैक और कैंसर दो ही तो बीमारियां हैं इस वक्त ट्रेंड में, जिसको जाने इन लोगों को पकड़ के निकल लेता, दोनों ट्रेंडिंग में। तो बहुत गलत हो रहे हैं, किसी की नहीं चलती भाई, चाहे आप कितने भी करोड़ अरबों के मालिक हो, कुछ नहीं है, सब रखा का रखा रह जाता है। इसलिए जितने भी दिन जिंदगी के मिल रहे हैं, बिंदास खूबसूरत जियो खुल के, और नहीं तो क्या, क्या कोई लेके आया और क्या लेके जाएगा। अच्छा कमाओगे, स्वैप कराओगे, मजे में रहोगे, कार्ड। ये सवाल देखो, हम इंडियंस को क्या कैश खर्च करने में प्रॉब्लम होती है। अब देखो मेरी जेब में कितने दिन से सेफ रखे हैं रुपए, नहीं हिम्मत हो रही है, लेकिन कार्ड स्वैप में नहीं होती टेंशन, जहाँ अपना ही रहा भले ही, पता नहीं चलता उसमें। आप देखते होंगे बिग बाजार में हम कितनी सारी चीजें ऐसी ले आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक तरबूज में AB 8 है, BC 6, B को केंद्र लेते हुए वृत्त का चतुर्थ भाग खींचा गया, क्वार्टर बनाया है भैया, AC को स्पर्श करता है। तो बता दीजिए क्वार्टर की क्या इच्छाएं हैं? यार आपका जो स्टैंडर्ड सवाल करने का है ना, कतई कतई जहर है,
चलो मैं बताता हूँ क्या है। हो गया, मतलब इस सवाल में तो कुछ था नहीं। वैसे तो मैं ये भी आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा इमेज बनाने वाला, तो इमेज बना के इसमें स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है इसमें ऐसा कुछ करने की। इसमें तो आपको पता ही है कितनी है, AC AB 8 और 6 और ये 10, तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट निकल आएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगी यहाँ से, वही चीज होगी ना परपेंडिकुलर, इसको सेंटर माना है, तो 8 सिंग 48 तो 4.8 आ जाएगी। पढ़ा है ना हमने ये। अब ये ज्योमेट्री से लिंक है, तोड़ू इस लिंक को, ये पता है ना, ये पता है कि इसका एरिया इक्वेट कर देते हैं। जैसे ये R है तो हाफ 8 गुणा 6 बराबर हाफ R गुणा 10, तो आप पाएंगे 2 से 2 कट गया, R कितना आ जाएगा 4.8। तो अब जो आपको शेडेड रीजन पूछा है वो क्या होगा, इसका एरिया 8 सिंग 48 बटे 2 24 पाई R का स्क्वायर 4.8 का स्क्वायर, तो 24 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 2.4 कॉमन लूँ, नहीं 24 ही लूँगा, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 24 लूँगा, 48 दूनी 96.96, पाई बाई 4 भी होगा, पहले क्यों नहीं बता रहे थे आप। तो यहाँ पे कितना बचेगा ये 0.24 पाई, कितना सुंदर उत्तर आ रहा है, यहाँ 24 वहाँ 24, अच्छा भी लग रहा है। एक और खूबसूरत सवाल, इसका आपने एग्जैक्ट निकाल दिया, अरे वाह, कैलकुलेटर होगा फोन में। अब क्या फोन नहीं रखते आप तब से ही, अच्छा, कैसे मन को समझाना देखिए बहुत मुश्किल होता है कि आदमी व्हाट्सएप फेसबुक देख ही लेता है ना चाहते हुए भी, तो इससे अच्छा है कि बंदा छोटा फोन रखना शुरू कर देता है। तकलीफ हुआ, मैं फील कर रहा हूँ, आपके दर्द को फील कर रहा हूँ मैं, जरूर हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा ज्ञान दीजिए। आपको भी काफी कम उम्र में काफी ज्ञान हो गया है। बड़ा सुंदर सवाल है, बड़ा सुंदर। आपने यहाँ पे गोला बनते हुए देखे होंगे, हाँ यहाँ गोला बनते हुए, हमने गोला नहीं बनाया स्क्वायर बना दिया, कह रहे हटाओ यार, क्या गोला, क्या कोई युद्ध में जाना है, इमरान खान हो रहे हो, बात बात पे गोले की बात करते हो। कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी इमरान वगैरह हैं ये तो उस वक्त सरेंडर करके बोल देंगे हमें बुलवा लो और मरेगी खाली जनता। सही बता रहा हूँ मैं, ये तो फोन करके बोलेंगे मुझे साहब, मुझे साहब हम तो आपके ही हैं, जल्दी फ्लाइट भेजो। हाँ ये तो निकल जाएंगे फ्लाइट पकड़ के, मरेगी जनता। तो इससे अच्छा जनता को पहले धीरे धीरे करके पीओके के थ्रू भारत में आ जाना चाहिए। ये मैं वीडियो बना के भेजता हूँ पाकिस्तान को, एक वीडियो पाकिस्तान के नाम। एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर पूछे, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए आप पता नहीं क्यों अच्छे सवालों में चूक जाते, नहीं कर पाते। नहीं करेंगे, करेंगे खुद से ही करेंगे। मन नहीं करता, कभी मन नहीं करता, ऐसे लगता है क्यों करें हम सवाल, हमारा क्या जा रहा है, ऐसे लगता है। कोई नहीं, धीरे धीरे आएगा, आपको भी 5-6 महीने। देखो इन बच्चों को आ गया ना, ये काफी पहले से पढ़ रहे हैं। आप भी रेगुलर आओ, 1-2 बैच पकड़ के, गारंटी आपको गणित आ जाएगी। बिट्टू गलती से फिर ही निकल गया, बोलो क्या उत्तर आ रहा है। मैं क्या बोलूं, अरे उसमें तो भगवान की मेहर है, सवाल में बोलो। इवन आया उत्तर, अच्छा नहीं बनाए हैं, सवाल तो हम खुद बनाए हैं, उत्तर निकालो। नहीं बनाए हैं, ये बहुत होता है। बिहार में लड़का बोलता है सवाल नहीं बनाए हैं, नहीं तोड़े हैं, हमसे नहीं टूट रहा है सवाल। क्या मतलब है ये? मतलब सवाल तोड़ने के लिए ये हथौड़ा है, पत्थर है क्या, ये सवाल तोड़ेंगे बनाएंगे इसको आप, ये केक है? अरे यार सवाल को सॉल्व करना होता है, हल करना होता है।
बहुत मुश्किल है इनको समझाना। ये लड़का लोग ना समझता नहीं है। देखिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। आपको पता है इसकी भुजा दे रखी है ना 10। अगर इसकी भुजा 10 है तो ये भी 10 होगी, होगी या नहीं? अगर इसकी भुजा मैंने 2a मान ली, 2a, तो आप जानते हैं कि ये जो बचे हुए पार्ट हैं 10 माइनस 2a होंगे, यानी कि ये 5 माइनस 2a होगा, 5 माइनस a होगा खाली। और 10 में से 5 माइनस a घटा दूं तो ये पूरा 5 प्लस a होगा, ये, और ये 2a है। अब आप खुद ही देखो बहुत ध्यान से कि a अगर मैं 3 ले लूं तो 6 8 10 का बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है, तो a 3 है इसका मतलब। सीधे पता लग रहा है क्या पाइथागोरस लगाना बात बात पे। a 3 है। अब आपसे पूछा क्या है? पी क्यू आर एस का स्क्वायर, तो साइड कितनी हो गई? 6। एरिया कितना हो गया? 36। तो इतना छोटा सा सवाल नहीं हो रहा आपसे यार। मैं गर्दन पकड़ के ना मेंस वालों की खून रोक दूंगा वहीं के वहीं। 10√2 ले लिया। काय बात की पढ़ी लिखी हो है? दोबारा समझा रहा हूं, कैपमैन आपको आ गया समझ? और तुम्हारे बगल में जो बैठे राजस्थान वाले भाई साहब, आपको भी आ गया परसेप्शन? कब? अब तो इंसेप्शन कर लो, मतलब बिगिनिंग कर लो, शुरुआत कर लो पढ़ाई की। इंसेप्शन मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। तो इतने छोटे छोटे सवाल आपसे नहीं हो रहे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने वही 100 सवाल बना दिए जो आपसे अभी नहीं हो रहे हैं, तब क्या होगा? अरे मैंने 2a लिया है तो वो आसानी से क्या है 6 8 10 बन गया, और मैक्सिमम केसेस में ऐसे बन जाता है। आप बताओ भाई साहब, यहाँ पे हल्की सी दाढ़ी रह गई है, ऐसे लग रहा है ताला डाल गया कोई मुंह पे आपके। रखी है आपने जानबूझ के? तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो अपनी। हमने क्या किया, हमने बोला कि ये ए बी जो है 10 है तो ए आर भी 10 होगा। आपने उसको डायगोनल कैसे कंसीडर कर लिया? हाँ, तो अब ये 2a है जैसे, तो ये भी 2a होगी। तो नीचे अगर मैं इन दोनों ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं ये इनको निकालूंगा तो ये 10 माइनस 2a होंगे, और एक आ गया 5 माइनस a, तो 10 में से घटाया तो ये पूरा आ गया 5 प्लस a। अब ये 5 प्लस a और ये 2a और ये 10, इसमें पाइथागोरस लगाते उससे पहले पता चल गया। जैसे कभी भी आप देखो कि अगर आपको हाइपोटेनस पता चल गया 10 तो कोशिश करो ये 6 8 तो नहीं है। हाइपोटेनस पता चल गया 17 तो कोशिश करो कि ये 8 15 तो नहीं है। ये 13 पता चल गया तो ये 5 12 तो नहीं। ये आपका ध्यान जाना चाहिए, टाइम बचाना है आपको पेपर में दोस्त, जादूगर साहब। हैं? एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 5 है। क्या उत्तर आ रहा है अभी तुम्हारा? 312.5। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? 275 कैसे निकाला बेटा आपने? थीटा निकाल लिया।
हाँ और क्या, बस बस वही मुझे लग रहा है, वही सबसे सही तरीका है। नहीं नहीं नहीं, थीटा बीटा क्यों निकालना है, थीटा निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो इसको क्या है ना अंदर ही घुमा दिया, इस कमबख्त को अंदर ही ले गए इसको, ठीक है, इसको अंदर ही ले गए, हटाओ इसको। तो आपको पता है कि एरिया तो इसका 500 दे रखा है, तो ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 20 हो गई, 20 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी हो गई, 20। अब आपको पता था कि यार ये भुजा कितनी है, ये हाइट है तो भी 20 थी, ये भी 20 है, और ये कितनी है 25, तो ये कितनी आ गई 15। अब हमें ये भी पता लग गया कि यार ये 15 है। अगर ये 15 है तो बस अब मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल का सब कुछ तो निकालना है। ये 20 है तो ये बची हुई 5 है, 5 ही तो है बची हुई, तो 25 पंजे 125, तो वो हो गया एरिया में। प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 150, तो 275 आ गया। हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे ना थोड़ा सा, हल्की फुल्की शिफ्टिंग तो आपको आनी चाहिए। डांस में भी क्या सिखाते हैं कि आपको ये ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं देखा, अरे आपने मिस कर दिया, वो स्टेप था डांस का, शिफ्टिंग सिखा रहे थे। एक बार दोबारा बता देंगे, रेलवे वाले भाई साहब का आज प्री निकला है तो ये सबको दावत दे रहे हैं, कल नहीं निकला था इनका, इन्होंने क्या बेसिकली देखा नहीं सही से रिजल्ट। फिर आज इनका कोई चाहने वाला ऐसा है नहीं जो बता दे जी कि भाई साहब आपका निकला होगा, मुझे आप पे भरोसा है पक्का, मुझे दो रोल नंबर, ऐसा कोई था नहीं। चीकू भैया ने बताया कि आप यार टैलेंटेड हो, निकला होगा, आज चेक किया तो रिजल्ट में नाम आ गया। तो अब ये इस खुशी में पूरी क्लास को पार्टी दे रहे हैं सबको। पार्ले जी की जो टॉफी नहीं आती जो दांतों में फंस जाती थी, पिचक के लाल वाली, पिचक के दांतों में फंस जाती थी, वो ये सबको खिला रहे हैं। अगर कोई बच्चा उसके सब्स्टिट्यूट में चाहेगा तो ये संतरे वाली दे देंगे जो बाहर से दिखती है चिल्ले में, पार्ले लिखा रहता है जिसमें, और आप इससे ज्यादा उम्मीद मत करो कुछ। आप जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाते होगे, जैसे बाल आगे से उड़े हुए हैं, तो वो आता है स्प्रे टाइप का, मैं आपको बताता, यार आप हंस रहे हो, हेल्प कर रहा है एक तो सामने वाला, तो उस स्प्रे से क्या है कि जैसे आप उसे लगा डाल लो ऐसे, तो वो एक एक बाल भी ऐसे खड़ा हो जाता है, पता नहीं लगेगा कि उड़े हुए। मैंने अपने दोस्त को करा था एंगेजमेंट में, ऐसे पंखा भी जला दिया था यार तुम्हें पूरा कैसे पता है? अरे अब पंखा, उन्होंने क्या पंखा उसी की तरफ कर दिया, भाई शादी में एंगेजमेंट है, सब दूल्हे की तरफ ही कहते हैं हवा चले इसी की तरफ, अब उन्होंने पंखा कर दिया, सारे बाल ऐसे हो गए अरे भाई बड़े केड़े केड़े एक्सपीरियंस हैं जीवन के। ये दोबारा से बता देते हैं, हमने क्या किया था, इसको इधर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल जब ये बन गया तो इसका एरिया 500 दे रखा है, तो ये 25 है बेस, तो ये 20 होगी, 25 दूनी 500, तो ऊपर 5 बच गया। तो इस पार्ट का एरिया तो हमने निकाल ही दिया, 25 पंजे 125 रहा। अब हमने कहा ट्राइंगल और निकालना है, तो आपने कहा कि भाई ये 20 है, ये 20 है, 20 है, और ये तो भुजा बराबर है होती है रोम्बस की, तो ये 25 है, तो उससे 15 आ गई है ट्रिपलेट से, ये 15, तो ये 15, तो इस ट्राइंगल का अलग से निकाल के जोड़ दे रही है। मतलब कोई मुश्किल नहीं लगी हमें तो, बाकी आप देख लो, आपको लग रही है तो बताओ मजा आ रहा है नहीं, ये बताओ 2D में, बस मजा आना चाहिए जी। जीवन के हर मोड़ पे एक ही चीज हमने सीखी, मजा आना चाहिए। कई बार ज्यादा मजे लेने के चक्कर में मजा खराब भी हो जाता है। ये सवाल देख लो, आसान है। जितने भी सवाल मैंने 2D मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आधा पौना घंटे में अलग से क्लास उसके लास्ट में ख़त्म कर दूंगा। आधा पौना घंटे की चीज़ें वो सब याद करने वाली चीज़ें हैं, बाकी जितने भी नए सवाल हैं वो पहले कराऊंगा, ठीक है, ताकि कोई उसके बाद जाना वाना चाहे तो चला जाए अपना। यार आप ना कैसे आदमी हो, आप रेक्टेंगल नहीं जानते, बताओ आप रेक्टेंगल नहीं जानते।
आपने एक्चुअली क्या चीकू खाए हैं, वो हेमी स्फीयर खाए हैं या स्फीयर खाया है? रेक्टेंगल तो आपने खाया नहीं। आजकल बिस्कुटें भी गोल आती हैं, पहले आती थी पार्ले जी रेक्टेंगल फॉर्म में। अब उसमें भी मोमन कम आ रहा है आजकल, बड़ी कड़क सी होती है। पहले अच्छी आती थी पार्ले जी, 2 रुपए का खा के तो गले में चिपक जाती है। आयत दी गई, आयत की परिधि 88 और ये 5 सर्वांगसम आयतों में बटा है। सर्वांगसम आयतों का मतलब जानते हैं आप? कॉन्ग्रुएंट मतलब जिनका एरिया और लंबाई चौड़ाई तीनों चीजें बराबर, सब चीज समान हो, यही तो मतलब होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको एल मान रहा हूं, इसको एल मान रहा हूं और इसको भी या कुछ भी है, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने इसको एल माना है यहां से यहां तक और ये आपने बी भी माना है, इन एग्जाम्पल बी भी, तो ये 3b होगा। यानी कि इसको मैं तो करूँ 2b मान लो, तो ये 6b, यानी कि ये 3b होगा। अगर ये 3b है तो इसका मतलब l ही 3b है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो बराबर होगा, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, तभी ऐसा हो सकता है। बताओ ये बात सही है कि नहीं? यानी कि l ही क्या है? 3b है। तो l अगर 3b है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 2b, तो ये चीज 2b होगी। अब आपने देखा ये 2b हो गई और ये l हो गई। ये बात भेजे में आई है नहीं आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसकी ये लंबाई है और ये मैंने 2b माना, तो ये 6b हो गया, 3b में बट गया, तो यानी कि ये 3b। अगर मैं ये 2b मान रहा हूं तो अब ये तो 2b होगी नहीं, बची हुई 2b होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपस में और एरिया दोनों चीजें ही बराबर होना जरूरी है। जब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो एरिया तो अपने आप होगा। यानी l कितना आ गया? 3b आ गया। तो आपको जो सवाल में दे रखा है वो 3b और 2b, 5b तो ये, और 5b ऊपर 10b और 6b कितना हो गया? 12b। यानी आपको 22b दे रखा है, 88 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है मैं आपको बता दूं, आपसे ये पूछा है 10b पूछा है, तो 10b क्या होगा? 40, क्योंकि 4 गुना में। सिंपल था, कुछ खास था नहीं। मैंने तो ये आपके चक्कर में बी ऐसे मान लिया, मैं ये भी नहीं मानता, बिना इसके भी सवाल होता, मैं बताऊंगा अभी आपको करके, या आपको एलवी में ज्यादा मजा आता, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी बिल्कुल। ठीक है, बहुत पतला हो गया हूं पहले से, लग नहीं रहा हूं, हो गया हूं पतला, बिल्कुल पतला हो गया हूं। हमने काफी पहले देखा होगा जब आप आए होगे, मोटू सा एक मास्टर था, तो पतला हो गया हूं। नहीं प्यारा था तो मैं अभी भी बस पतला हो गया हूँ, पता नहीं वजन गिर रहा है ऐसे। देखो आप, ये देखो ये कितने कितने गैप हो गए, आप देखो। कुछ नहीं कर रहा, डाइटिंग वाइटिंग दबा के खा रहा हूँ, बस नजर लग गई है किसी की, और कुछ नहीं। किसी को नजर, किसी ने हमारी नजर को अपनी नजर की नजर से देख लिया है, तो नजर को नजर की नजर लग गई है, इसलिए अब नजर नजर को नजर ना आएगी। एक बेहद, आप समझ रहे मैंने क्या बोला, खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। हाँ भैया, छोड़ो ना यार, कितने तरीके जानोगे? अरे मॉडलिंग नहीं सीखी कभी? हमने सिखाई भी है, डायरेक्शन भी की है मॉडलिंग की। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। दिल्ली पुलिस को कितनी हंसी आ रही है। दिल्ली पुलिस, तुम ऐसे हंसोगे यहाँ पे जब ऐसे हंगामा हो रहा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पिस्तौल निकाल के सबको हंसी रोको। बात नहीं कर रहा मैं। सेम सवाल करा रखा है।
यार तभी तो गलत बात है यार, गलत बात है आपने ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अब कराएंगे ना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का ही सवाल है। टफ अब कुछ नहीं है इसमें, टफ तो कुछ नहीं है। थोड़ी देर कर लो बात, फिर मैं शुरू करता हूँ। जल्दी हो गई आपसे नहीं उनसे? ठीक है, करें शुरू? ठीक है। पिंकी तो इसीलिए इसके आड़ में बैठी रहती है, हमें पता ना चले, अब जितनी मर्जी बातें करो, बहुत चालू है। अब क्या ही करोगी, इस उम्र में बातें ही रह गई हैं। 12 इकाई का एक वृत्त है, 60 डिग्री का एक कौन सेक्टर, तो जिसके अंदर एक वर्ग ऐसा बनाया जाता है जिसके लगातार 2 कोने इसके चाप पर है। लगातार 2 कोने इसके चाप पर है, ये वर्ग बन गया। ठीक है, क्या पूछा है फिर? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या इसकी 12 है, 12 इकाई है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी अगर नापी जाए तो वो 12 है। 12 है या नहीं? यहां से यहां तक कुछ पता नहीं क्या है। देखो आसान है, वैसे कुछ है नहीं खास। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है अगर मैंने बिल्कुल बीचों बीच से डाला तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। ये 30 होगा अगर, तो ये 1 होगा, और ये √3 होगा। √3 होगा या नहीं? अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगी। तो आपने देखा ये 2 और ये प्लस का √3 और ये 1 का स्क्वायर, ये 12 है। 12 का स्क्वायर है, कह सकते हैं नहीं? बोल दो भाई साहब आप भी कुछ अपनी मर्जी से। क्या हुआ? थोड़ा शांत हो। तुम इतना क्लास क्यों मिस करते हो? तुम 1 तारीख से रेगुलर आ जाना, क्योंकि अब उम्र हो रही बेटा, सिलेक्शन लो अब। हाँ 25 के हो गए, खुद ही बता रहे हो। बताओ, जैन में ही पेपर है, 26 के भी हो जाओगे तब तक। नौकरी लो टाइम से, बाकी चीज़ों में ध्यान थोड़ा कम करो, क्योंकि ये चीज़ें 27 पे भी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2 + √3 और ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलो तो इसको x मान ले, लेकिन मैंने कहा x मान नहीं रहे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही ठीक है। नहीं तो 2 + √3 का स्क्वायर कितना होगा? 7 + 4 √3 और +1, यानी कि ये कितना आ गया? 8 + 4 √3। अब आप एक चीज और देख रहे होगे कि ये स्क्वायरी फॉर्म है। स्क्वायर तो स्क्वायर ही रखते हैं इसको, क्योंकि मुझे स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, तो मुझे 4 की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 + √3। नहीं, इसकी वैल्यू तो 144 आएगी ना, 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना आ गया? 144 और ब्रैकेट में 2 - √3। तो आपने देखा ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं हुई, आप कह रहे थे लंबी। अच्छा, और देखो आज पहली बार में आगे मुझे देवी पता चली ये हम कर चुके हैं सवाल। देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। मैंने बोला कि ये 30 डिग्री का कोण है या नहीं? 30 डिग्री का कोण है, तो ये दूरी अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो ये √3 होगी। आपने कहा अगर आप ये दूरी 1 मान रहे हो तो ये भी 1 होगी, मिड पॉइंट से जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये भुजा 2 हो गई इसकी, तो ये भी 2 होगी। तो मैंने कहा ये 2, ये √3 और ये 1, तो मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया। इसका स्क्वायर आ गया 7 + 4 √3 + 1, यानी कि 8 + 4 √3 आ गया। अब इसका स्क्वायर वैसे क्या है? ये रेडियस है भाई 12, तो इसका स्क्वायर है 144। हम स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना भी इसका एरिया है, 4 की वैल्यू चाहिए। इसकी भुजा 2 है तो 4 की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो मैंने कहा 4 इधर ही रहने दिया, कॉमन लेके 144/2 + इससे कैलकुलेशन आसान हो गई। क्योंकि हमारा काम कैलकुलेशन आसान करना भी है ना, कि एक बार तो हम नॉर्मली करते फिर स्क्वायर करते फिर उसका मतलब नहीं है कोई उस चीज का। बात समझ रहे कि नहीं? यही चीज आपके दिल छू लेती है साहब, और क्या बोले। बहुत बच्चे देखे, लेकिन आपके जैसा बच्चा देखते देखते रह गए। यार कुछ भी बोलते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।